इसराइल आउट ऑफ कंट्रोल है और गजा के बाद लबनान पर भी फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं, जिस पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। कल सिर्फ 30 मिनट यानी आधे घंटे में लबनान पर 180 फ़िज़ाई हमले की इत्तलात भी सामने आई है और इसराइली फोर्सेस के हमलों में शुहदा की तादाद 492 हो चुकी है। सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि गुज़िश्ता रात मज़ीद हमलों की इत्तलात हैं, जिनमें मज़ीद कई इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं और अब ज़ख्मियों में तादाद 1500 के करीब बताई जा रही है। क्या है कि 30 मिनट में 300 अफराद को गाजर मूली की तरह काट दिया जाए। इसराइल इस वक्त एक वहशी जानवर बना हुआ है, कोई लगाम डालने के लिए तैयार नहीं है। ना सलामती काउंसिल है, ना OIC है और ना ही ये दुनिया। ये सिर्फ मसले फ़लस्तीन नहीं है, मसले कश्मीर भी है और भी दीगर जो तनाज़ात हैं, आपको उसमें ये बात साबित नज़र आती है। दूसरी बात ये है कि जो तारीख का सबसे पुराना और देरपा 5000 साल पुराना सबक है, वो ये है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। अगर आप कमज़ोर हैं और हक पे हैं, तो आपको हमदर्दी तो पूरी दुनिया की मिलेगी, लेकिन आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आप ताकतवर के और जारे के रहमो करम पे हैं अगर आपकी अपनी कोई दिफाई और मुस्तनद कुव्वत नहीं है। और तीसरा सबक यह है कि आप दीगर ममालिक के ऊपर इन्हिसार नहीं कर सकते अपनी सलामती, हुकूक और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये वो 3 बड़े सबक हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा पाकिस्तान से रिलेट करूं, तो हमने 1965 और 71 की जंग से बड़े कीमती सबक हासिल किए कि 1965 में जब हम पे बड़ी ताकतों ने, जो जिनको हम हलीफ समझते थे, पाबंदियां लगा दी, तो हमें पता चला कि हम उनके ऊपर अपनी सलामती के लिए डिपेंड नहीं कर सकते। 71 के बाद हमने एटमी ताकत बनने का फैसला इसीलिए किया कि जनाब, आप अपनी सलामती के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। नॉन स्टेट एक्टर जो कि हिजबुल्लाह है, उससे वाबस्ता हैं, अपनी हुकूमत और फौज से नहीं है। देखें कितनी सितम ज़रीफी है कि उनकी हुकूमत और उनकी अवाम और उनकी जो फौज है, वो इसराइल की जारियत के खिलाफ कुछ नहीं कर रही, और एक नॉन स्टेट एक्टर है जो कि इसराइल के साथ लड़ रहा है। तो ये जो हकीकत है, इसको अगर हम देखें तो ये भी बात सही है कि पूरी दुनिया की जो आम अवाम है, खुसूसन मुस्लिम दुनिया, वो मुकम्मल तौर पे अपने फ़लस्तीनी और लबनानी बहन भाइयों से हमदर्दी करती है, लेकिन इस हमदर्दी का बात कोई बिल्कुल फायदा नहीं है। इस हमदर्दी का हमने क्या करना है। अभी अभी ताज़ा तरीन ईरानी जो सदर मसूद पेज़ेश्कियान, उनका भी बयान आया है और अब उनका ये कहना है कि भाई ये जो इसराइल कर रहा है और हिज़्बुल्लाह को टारगेट कर रहा है, वो ईरान को इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले हमने देखा एक चेन ऑफ इवेंट्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाना, उसके बाद जो है वो ईरान में इस तरह के वाक़यात हो जाना। तो आपको लगता है कि इसराइल यही चाह रहा है कि वो खित्ते में जंग की आग को मज़ीद वसी तर करे और ईरान को भी इसमें इन्वॉल्व कर ले, ताकि फिर उसके बाद जस्टिफिकेशन हो, वो जाए अमेरिका के पैर पकड़े, देखें ईरान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखा होगा और आगे भी और इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया आपने देखा होगा, जो इजराइल जिस तरह अब लेबनान में एयर स्ट्राइक कर रहा है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी विलविला रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में कोई भी बातें नहीं कर रहा है। जिनको हमास ने इजराइल के लोगों को जिन्होंने किडनैप किया था, उनको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल भी बातें नहीं कर रहा है। अगर उनको पहले ही हमास रिहा कर देता तो शायद यह युद्ध पहले ही थम जाता, लेकिन अब दोस्तों हमास का बिल्कुल एक तरह से गजा में पूरी तरह सफाया कर दिया और उनका जो नया चीफ था, खबरें आ रही है कि वह भी मारा गया। अब दोस्तों उसके बाद हिजबुल्लाह का नंबर आया और आपने देखा होगा अब लेबनान में बिल्कुल दोस्तों अंधाधुंध एयर स्ट्राइक हो रही है और जिस तरह दोस्तों सैकड़ों की तादाद नहीं हज़ारों की तादाद में ठिकानों पर बम बरसाए जा रहे हैं, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया देखे किस तरह अपना बिलबिला रहा है। तो चलिए दोस्तों एक और वीडियो दिखाते हैं। दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर ये नहीं है कि लोग कुचले जा रहे हैं, मचले जा रहे हैं, मसले जा रहे हैं, ख़त्म किए जा रहे हैं, बच्चों से लेके औरतें, औरतों से लेके बूढ़े, बूढ़े से लेके जवान। देयर इज़ एब्सोल्युटली रूथलेस एग्रेशन
क्या कंपाउंड, क्या हॉस्पिटल, क्या अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड हॉस्पिटल, सब के सब पे पाबंदी है, सब के सब पे बर्बादी है। तो व्हाट्स द वे टू काउंटर दिस नैरेटिव? हम मुस्लिम दुनिया कैसे आगे आए और इस नैरेटिव को काउंटर करें? देखिए ना, इनको इदराक इस चीज का जब हो जाएगा और होना शुरू हो गया होगा कि ये जो मामला है ये रुकता नजर नहीं आ रहा है लेबनान पे। अगली बारी ईरान की है और ईरान के बाद ये के बाद दीगरे, जिस तरह इराक के साथ हुआ, लीबिया के साथ हुआ, सीरिया के साथ हुआ, तो हमें अकल के नाखून नहीं आ रहे हैं। हमारे 57 ममालिक खास तौर पर वो ये समझते हैं कि हमारी बारी शायद आखिर में आए या ना आए, कहीं मामला रुक जाए। ये मामला रुकता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इजराइल को पता है कि वो अपनी एग्रेशन जितनी चाहे करता जाए। देखें, सिर्फ 15 मिलिट्री बेसिस को रॉकेट दागे हैं। अब वो कहते हैं, इजराइल वाले कहते हैं कि भाई मरते जाओ, बोलो कुछ नहीं, आपको मारते रहें, आप अपनी कोई ना शोर मचाओ और ना आप पत्थर मारो हमें और ना आप अपना रॉकेट फायर करो। तो अभी अगर उन्होंने रॉकेट फायर किए हैं 15 मिलिट्री बेसिस पे और आयरन डोम से कुछ निकल पड़े हैं, तो इजराइल ने टोटल कर्फ्यू लगाया हुआ है मीडिया पर वहां, ताकि कोई खबर निकले ना कि क्या नुकसान हुआ है। और हिजबुल्लाह ने अब भी रिस्ट्रेन दिखलाया है कि सिर्फ मिलिट्री बेसिस पे हमला किया है, जबकि इजराइल वहां बच्चों और बूढ़े और ख्वातीन को मार रहा है हिजबुल्लाह की। और उसका बहाना ये है, जो कि 42,000 तकरीबन स्कोर उसने पहुंचा दिया है लोगों को मारने का गजा में। और वो कहता है कि जी हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं और ह्यूमन शील्ड है जो कि हिजबुल्लाह ने रखी हुई है और जो कि हमास ने रखी हुई है। तो उस चक्कर में उन्होंने 42,000 लोगों को जो है, तो वो ये सिलसिला आपके सवाल का एक लाइन में जवाब ये है कि जब तक OIC के चार्टर के मुताबिक हिम्मत नहीं पकड़ेंगे ये सरबराहान, तो इनकी बारी भी आ जाएगी। वक्त बस ज्यादा दूर नहीं है कि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा होना शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब, नविश्ता दीवार है, पढ़ने की अशद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो इसराइल ने जो है वो अपने पंजे अब लबनान की तरफ गाड़ना शुरू कर दिया, और अगर कोई ये सोच रहा है कि वो शायद यहीं बस कर देगा तो फिर ये उसकी खाम ख्याली है। अमेरिका है और उसके एलाइज अगर इसराइल का जिस तरीके से साथ दे रहे हैं, तो इसराइल तो अब बेलगाम हो गया है। और इसका जिक्र सेक्रेटरी जनरल ने जिक्र कर ही दिया कि वो वहाँ क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। अब इतना बेलगाम इजराइल हो चुका है कि गजा में 41.5 बल्कि 42,000 लोगों को शहीद करके भी सब्र नहीं आया, और उससे कई गुना ज्यादा तकरीबन 1.5 लाख मकानों को तबाह कर दिया। 80% मकान 85% रहने के काबिल नहीं है। तकरीबन 250 के करीब जर्नलिस्ट और इतनी तादाद तकरीबन यूनाइटेड नेशंस के स्टाफ को, तो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर तुर्किया के सदर दे चुके हैं आज रात को, जो उन्होंने तकरीर की है, और ये सारे हम सारों को इल्म है। तो इसके साथ साथ एक और फ्रंट खोल दिया है इसराइल ने, जो कि पता था और मैं आपके प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि 1 by 1 एंड टर्न बाई टर्न। तो अभी देखिए कि लेबनान में क्या किया है, पिछले 48 घंटों में 558 लोगों को शहीद कर दिया है, और उसमें ख्वातीन 94 ख्वातीन जो हैं वो भी शहीद हो गई, और इसी तरह जख्मी हजारों की तादाद में 1800 की तादाद आई है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा है। आप अंदाजा करें 48 घंटों में 1600 बम्बार्ड्स यानी कि 1600 सॉर्टीज हुई हैं। F-35 जो दुनिया का जदीद तरीन तैयारा है, और उससे बम्बार्डमेंट की जा रही है। बैरूत तक पहुंच गए हैं, सदर्न बैरूत तक। तो ये तो महसूस होता है कि जिस तरह मैंने अपने मजमून में 6 दिन पहले लिखा था कि लेबनान एक और गाजा बनने जा रहा है, आज सेक्रेटरी जनरल ने वही बात कर दी। आज सेक्रेटरी जनरल ने वही बात कर दी कि किस तरीके से ये बैरूत को और लेबनान को किस तरीके से ये गजा बनाने जा रहे हैं। कलामी की सर, लेकिन बाद एंटोनियो गुतेरेस ने भी बात की, रजब तैयब एर्दोआन ने भी बात की, हम भी बात करेंगे। बात करने से ना गजा संभला है और खाकम बदहन बात करने से ना बैरूत संभलेगा। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड देन? इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास शुरू होने वाला है, आलमी रहनुमा सारे इकट्ठे बैठे हैं, और दूसरी जानिब बम पे बम गिराए जा रहे हैं। और यही तो एक सबूत है कि किस तरीके से
इस सबूत का मिल गया हमें कि किस तरीके से आलमी रहनुमा तमाम के तमाम आलमी रहनुमा मासुबाए अमेरिका। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से बिलबिला रहा है, लेकिन समाज के लोगों को आज तक भी इनके जो मुंह से कोई भी जुबान नहीं निकल रही कि इजराइल के जितने भी लोगों को बंदी बनाया गया था उनको किसी तरह जल्द से जल्द समाज के लोग रिहा कर दे। लेकिन दोस्तों इजराइल तब तक नहीं थमेगा जब तक इनका पूरी तरह से नामो निशान नहीं मिटा देगा। इस बार आपने देखा होगा किस तरह से गजा से पूरे हमास के लोगों को एक तरह से सफाया कर दिया। उन्होंने जितनी भी टनल बना रखी थी उनमें ढूंढ ढूंढ के किस तरह से उनको मारा गया। तो दोस्तों अब उसके बाद लेबनान बेवजह इस मामले में कूद गया और जैसे ही दोस्तों इन्होंने रॉकेट इजराइल पर दागे उसके बाद इजराइल लेबनान की तरफ शुरू हो गया और अब हज़ारों की ठिकानों पर दोस्तों जिस तरह की इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी बिलबिला रहा है। और देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से कह रहा है कि अब इजराइल को रोकने वाला कोई भी नहीं है, इजराइल कभी भी जब इजराइल थक जाएगा तभी रुकेगा। तो दोस्तों इजराइल थकने वाला नहीं है, उससे पहले लेबनान की जान छूटने वाली नहीं है। इससे अच्छा होता कि जो आतंकवादी इजराइल के खिलाफ जिस तरह की गतिविधि करते हैं उनको सीधा इजराइल के हवाले कर देते और इजराइल के लोगों को दोस्तों अगर ये बंदी ना बनाते और अब भी दोस्तों उनको जितना जल्दी हो सके रिहा कर देते उतनी ही इनकी भलाई है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसको लेकर कोई भी नाम नहीं लेगा और आए दिन आपने देखा होगा फिलिस्तीन लेबनान के लोगों के बारे में पाकिस्तानी मीडिया इसी तरह का रोना रोता रहता है। तो दोस्तों हम आपके लिए और भी पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।